brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। आप सोचेंगे मैं इतना मुस्कुरा हंस क्यों रहा हूं। मुस्कुरा इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि गालिब साहब का एक शेर है जो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। उसमें गालिब साहब कहते हैं कि मैं हंसूं या रोऊं। तो कुल मिलाकर यही हालत मोदी भक्तों की है कि वो हैरान परेशान है। सुबह सुबह उठकर सोचते हैं, उनको सोचना पड़ रहा है कि आज ट्रंप को गाली देनी है या शी जिनपिंग को गाली देनी है या पुतिन की थोड़ी बहुत आलोचना कर देनी है। कभी ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ते रहे, अब फिर शिन की और पुतिन की शान में कसीदे पढ़ते रहे। कभी चीनी माल का बहिष्कार बायकॉट करते रहे, कभी आत्मनिर्भर भारत की बात को फॉलो करते रहे, कभी पता लगा कि चीन से भारत और ज्यादा सामान मंगा रहा है। यह हालत सिर्फ मोदी भक्तों की नहीं है, मोदी के जो विरोधी हैं वो भी बड़े हैरान परेशान हैं। जब मोदी ट्रंप से दोस्ती गांठ रहे थे तो ये मोदी विरोधी कह रहे थे कि ये क्या विदेश नीति हुई, एक सारे अंडे एक बास्केट में रख दिए, मोदी बैठ गए जाके ट्रंप की गोद में। चीन पड़ोसी है, चीन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। रूस से पुश्तैनी संबंध है, वो भी संबंधों की आप अवहेलना कर रहे हैं। फिर मोदी जी चले गए चीन, वहां पर पुतिन साहब भी आ गए, शी जिनपिंग की आ गए और दोनों की गोद में जाकर मोदी जी बैठ गए तो मोदी विरोधी और परेशान हो गए। ये क्या मतलब हुआ? साम्यवादी देश हैं दोनों, लोकतंत्र तो है नहीं। भारत को तो लोकतांत्रिक देश अमेरिका के साथ रहना चाहिए था। अब ट्रंप और मोदी के बीच में जो पिछले 2-3 दिन से ट्वीट पर ट्वीट एक्स बनाम एक्स पर जो बयानबाजी हो रही है, उससे मोदी भक्त भी परेशान है कि अब उनको नए सिरे से ट्रंप का गीत गाना पड़ेगा, कब तक गाएंगे। मोदी विरोधी परेशान है कि अब क्या तर्क लिया जाए। दोनों तरफ के तो तीरों के जो हैं उसका इस्तेमाल तो किया जा चुका। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हुआ कि ट्रंप साहब ने एक लेटेस्ट ट्वीट कर दिया और लेटेस्ट ट्वीट में बल्ले बल्ले कर दिए। ये कहा कि मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका में ट्रेड डील में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। यानी ट्रंप कह रहे हैं लगातार बातचीत हो रही है। बीच में कहा जा रहा था बातचीत टूट गई है। ट्रंप के चेले चपाटे भारत को कोस रहे थे और अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आने वाले कुछ हफ्तों में इन कमिंग वीक्स अपने गुड फ्रेंड मोदी से बातचीत करने के लिए बड़ा उत्सुक हूं, बड़ा उतावला हो रहा हूं। इतने उतावले क्यों हो रहे हो भाई? आज ही फोन मिला दो। अभी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया क्या? मुझे लगता है कि व्यापार समझौता होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बड़ा पॉजिटिव बात ट्रंप साहब ने कही है। मोदी जी तो सुबह उठते ही देखते हैं कि ट्रंप का कोई नया ट्वीट आया क्या। पहले भी एक माय गुड फ्रेंड मोदी कह दिया था तो मोदी जी ने फुदक कर एक नया ट्वीट कर दिया था और अब भी मोदी जी चूके नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं, नजदीकी दोस्त हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रेड डील से दोनों देशों के बीच की साझेदारी बहुत लंबी तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। मैं भी ट्रंप से बात करने का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। हम दोनों देशों की जो जनता है उनके उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर साथ साथ काम कर सकते हैं। कितनी शानदार बातें हो रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तलवारें भांजी जा रही थी। ट्रंप और मोदी दोनों के लिए एक बार मनमोहन सिंह जी ने एक शेर पढ़ा था। वैसे तो वो शेर उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज वगैरह के लिए पढ़ा था, लेकिन इन दोनों पर भी लागू होता है। न तलवारें उठेंगी ना खंजर इनसे, न तलवारें उठेंगी ना खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो ट्रंप ने बाजू आजमा लिए मोदी के। मोदी ने
बाजू आजमा लिए ट्रंप के, और दोनों को एहसास हो गया कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। द एंड पॉजिटिव स्टोरी, पीरियड। यहां कहानी खत्म कर दें क्या? या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वक्त में भारत में झांसी की रानी हुआ करती थी और इस वक्त झांसों का राजा है। गलत समझ रहे हैं आप, मैं ट्रंप के लिए कह रहा हूं झांसों का राजा। वैसे मोदी जी भी इस मामले में कम नहीं है, लेकिन ट्रंप तो बेहद बेहद उस्ताद हैं। अब ये ट्वीट तो उन्होंने कर दिया, इसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया टीवी गोदी मोदी मीडिया चैनल वालों ने कि शानदार हो गया, ट्रंप डर गया, ट्रंप झुक गया, अकड़ ठिकाने आ गई, घुटनों पर आ गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रंप ने एक ट्वीट और किया है भाइयों। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत में कहा कि रूस पर दबाव डालने के लिए एक अच्छा उपाय होगा अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा देते हैं। अभी तो 50% टैरिफ पर आए बाएं दाएं हो रहा है, रोना मचा है, और यहां ट्रंप तो 100% टैरिफ का धमकी दे रहे हैं। हम तैयार हैं, हम तो ठीक अभी ये सब करने को तैयार हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन साथ देगा तो ही हम करेंगे। ये बात ट्रंप ने कही है। अब ट्रंप की किसकी बात पर यकीन किया जाए, किसकी बात पर यकीन नहीं किया जाए? कुछ लोग बड़े पहले वाले बयान को कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल टाइम्स वाला बयान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भारत के हितों से मेल खाता है। कुछ लोग कह रहे हैं 25% जो ऊपर का टैरिफ है ना, पेनल्टी वाला, वो तो गया, बस खत्म होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं भाइयों इस चक्कर में मत पड़ो, अभी जो ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाया था जिसको लेकर वहां की अदालत ने रोक लगाई और वहां के सुप्रीम कोर्ट ट्रंप पहुंचे हैं, इस दलील के साथ पहुंचे हैं कि देखिए हमको टैरिफ इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, रूस को मालामाल कर रहे हैं, रूस उस पैसे से यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, हथियार खरीद रहा है और विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया है, इसलिए हमें यह सब करना पड़ा है। अब ट्रंप ने जो डील की बात की है भारत के साथ वो तो कर दी, लेकिन क्या ये दलील अब कोर्ट में नए सिरे से देंगे क्या? कोर्ट में तो उसी दलील पर फैसला होने वाला है और फैसला शायद अक्टूबर एंड में या नवंबर तक की इजाजत दे रखी है। तो ये कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने झांसों की बात की थी कि ट्रंप क्या मोदी को झांसा दे रहे हैं? क्या ट्रंप को लग रहा है कि जो शी जिनपिंग और रूस से मोदी दोस्ती कर रहे हैं तो शी जिनपिंग और पुतिन की नजर में मोदी को संदिग्ध घोषित कर दिया जाए कि ये आदमी यकीन के लायक नहीं है, इसकी जबान पर भरोसा नहीं कर सकते, इसकी कथनी करनी में भेद है, या एक स्लैंग शब्द हो जाता है दोगला है। क्या ये एक रणनीति है ट्रंप की कि भारत मोदी जी ट्रंप की तारीफ करेंगे तो शी जिनपिंग और पुतिन बोलेंगे भाई इस आदमी पे क्या यकीन करना, हम तो इतनी इतनी बातें कर रहे थे, चलो भाई इसको जाने दो ट्रंप के पास। और ट्रंप कहेंगे अच्छा अब तो वो साथी भी नहीं रहे। तो अजीब तरह की विदेश नीति है ट्रंप की, अजीब तरह की विदेश नीति है मोदी की भी, और ये अजीब नजारे, अजीब बयान पर जवाब, और मोदी भक्त परेशान और मोदी विरोधी हैरान। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।